तो फ्रेंड्स, आपको अपने कंप्यूटर में हिंदी में कोई लेटर टाइप करना है या फिर हिंदी में किसी को मेल करनी है और आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आगे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं बिना हिंदी टाइपिंग सीखे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमितेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्नो चैट रूम, बात काम की। तो कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक फॉन्ट के थ्रू और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये दोनों ही तरीके मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सीखते हैं इसको कैसे करना है। तो अपने कंप्यूटर में अगर हमको हिंदी टाइपिंग करनी है तो हम हिंदी फॉन्ट के थ्रू अपने कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो फॉन्ट होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक यूनिकोड फॉन्ट होता है और एक नॉन यूनिकोड फॉन्ट होते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, और अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो आप किस टूल की हेल्प से हिंदी टाइपिंग इजीली कर सकते हैं MS वर्ड में, या आप कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन में या फिर ब्राउजर पे, ये सारी चीजें मैं आपको अभी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर हमको नॉन यूनिकोड फॉन्ट यूज करके MS वर्ड में हिंदी में कोई लेटर टाइप करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको अपने कंप्यूटर में पहले इस फॉन्ट को इंस्टॉल करना होगा। तो ये जो नॉन यूनिकोड फॉन्ट्स होते हैं ये हमारी विंडो में नहीं आते, इनको हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पहले आइए इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कीजिए और ये जो लिंक है ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से इसको आप कॉपी करके जब ब्राउजर के एड्रेस बार पे इसको पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृतिदेव फॉन्ट के सारे वेरिएंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जिस भी फॉन्ट को आपको डाउनलोड करना है तो उसके आगे जो ग्रीन बटन आ रहा है जिस पर डाउनलोड लिखा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज और ओपन होगा। जब आप दोबारा इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा और जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये फॉन्ट आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। तो आइए चलते हैं डाउनलोड फोल्डर पे और इसको इंस्टॉल करते हैं। और इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पर राइट क्लिक कीजिए। तो ये देखिए इंस्टॉल का जो ऑप्शन आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो रिप्लेस इट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। तो आइए MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं वहाँ पे इसको हम कैसे अप्लाई कराएंगे। यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। MS वर्ड के अंदर आपको होम टैब के अंदर फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है। ये जो ब्लैक बटन आप देख रहे हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे शो होंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो क्योंकि कृतिदेव फॉन्ट K से स्टार्ट होता है तो नीचे होगा, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ये देखिए ये सारे कृतिदेव फॉन्ट्स हैं। तो जिस भी फॉन्ट में आपने टाइपिंग करनी है उस फॉन्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैं आपको कृतिदेव फॉन्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो कृतिदेव फॉन्ट है ये नॉन यूनिकोड फॉन्ट है, ये विंडो के साथ नहीं आता है, इसको हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। और कृतिदेव फॉन्ट जो है रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट पे वर्क करता है। जो ये लेआउट होती है कुछ इस तरह की होती है। और ये जो कृतिदेव फॉन्ट है ये वाइडली यूज हिंदी फॉन्ट है। तो आपने गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो लेटर्स वगैरह देखते हैं हिंदी में टाइपिंग हुए होते हैं वो ज़्यादातर कृतिदेव में होते हैं या फिर मंगल फॉन्ट पे होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी एक कीबोर्ड लेआउट है जिस पे आप हिंदी टाइपिंग सीख के हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर कृतिदेव में अगर हिंदी में टाइपिंग करनी है तो आपको उसके लिए टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके लेआउट में कि यहाँ पे जो इंग्लिश वाली कीज हैं उस पे कौन से लेटर हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कीबोर्ड से A प्रेस करेंगे तो वहाँ हिंदी लेटर A टाइप होगा। तो इसलिए आपको इसके लिए हिंदी टाइपिंग आनी जरूरी है। तो यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो अगर आपको टाइप करना है कि आप कैसे हैं, हमको ये वर्ड जो है हिंदी में टाइप करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो कुछ इस तरह से इसकी लेआउट वर्क करती है। ये भी अब मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कृतिदेव फॉन्ट में अगर कोई लेटर टाइप कर रहे हैं और इसे किसी दूसरे को सेंड कर रहे हैं और वो जब उसको ओपन करेगा तो अगर उसके कंप्यूटर में कृतिदेव फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो वहाँ पे उसको इंग्लिश वर्ड्स दिखेंगे, ना कि हिंदी के। अब बात करते हैं कि आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती और आपने किसी कीबोर्ड पे हिंदी टाइपिंग नहीं सीखी है, लेकिन आपको हिंदी टाइपिंग करनी है स्पीड के साथ। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है गूगल इनपुट टूल, जिसकी हेल्प से आप हिंदी टाइप कर सकते हैं। तो ये टूल आपको क्या हेल्प करेगा, ये टूल आपको एक कीबोर्ड देगा जिसमें आप A से A और B से बा
टाइप होता है, जैसे कि आप अपना मोबाइल में यूज करते हैं जब आप कीबोर्ड लेआउट को हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं और वहां आप इजीली हिंदी टाइप कर पाते हैं, ठीक वैसे ही आप जो है अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। तो ये ऑफलाइन टूल है, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके कंप्यूटर में तो ये सभी सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, एमएस वर्ड में, फोटोशॉप में, कॉरल ड्रॉ पे, इवन ये ब्राउजर में भी वर्क करेगा। तो ये अभी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। आइए पहले इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए अपने कंप्यूटर में हम कोई एक ब्राउजर ओपन करेंगे और ये जो लिंक है ये मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जब आप इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे एड्रेस बार पे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो आप स्क्रॉल डाउन होकर नीचे आइए। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे जहाँ ये लिखा हुआ है ना कि गूगल हिंदी इनपुट विंडोज एक्सपी विंडोज 7 विंडो 10, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज और ओपन होगा। अब आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमको वेरीफाई कराना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे इस टूल की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। आइए डाउनलोड फोल्डर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सेव है और इसको इंस्टॉल करना ही बहुत इजी है। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद फिनिश कीजिए, दोबारा यस कीजिए और फिर फिनिश कर दीजिए। बस हो गया, अब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, आइए इसको समझते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पे। तो ये इंस्टॉल होने के बाद कहाँ पे आएगा, जो आपकी विंडोज़ का जो टास्क बार है, तो यहाँ पे आप ये देखिए जहाँ पे ये ENG लिखा है ये लैंग्वेज ऑप्शंस होते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये गूगल इनपुट टूल हमारा शो हो रहा है और इसके ऊपर हिंदी भी लिखा हुआ है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये फॉन्ट जो है हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये मंगल में आ गया है। तो क्योंकि ये जो टूल है ये यूनिकोड फॉन्ट का यूज़ करता है। यूनिकोड फॉन्ट्स कौन से होते हैं, जो हमारे विंडो के साथ इंस्टॉल होते हैं। यानी कि अगर आप इस फॉन्ट में लेटर को हिंदी में टाइप करते हैं और दूसरे कंप्यूटर में सेंड करते हैं तो वहाँ पे ये फॉन्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल कोड कैरेक्टर सेट होता है। यानी कि ये विंडो के साथ ही कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, तो इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। और इसमें आपको एक फ़ायदा और होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड मोबाइल में आप कीबोर्ड लेआउट चेंज करके आप हिंदी इजीली टाइप कर लेते हैं। वहाँ अगर आप कीबोर्ड से A प्रेस करते हैं तो A लिखा आता है और B प्रेस करते हैं तो B लिखा आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं। मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे टाइप करना है आप कैसे हैं। अभी हमने जो है क्रूसी 2 फॉन्ट के थ्रू देखा, अब हम जो है यहाँ पे गूगल इनपुट टूल के थ्रू देखेंगे कि हम आप कैसे हैं। तो उसको टाइप कैसे करेंगे, AP आप स्पेस KAISE कैसे HAI हैं। और ये देखिए आप जो इसका जो गूगल इनपुट टूल का लेआउट है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है। ये सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे आप अपने मोबाइल में हिंदी कीबोर्ड चेंज करके करते हैं। तो वही चीज़ आप जो है इस टूल के थ्रू यहाँ भी कर सकते हैं और आप आसानी से जो है हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ना सिर्फ एमएस वर्ड में बल्कि आप फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, इवन आप ब्राउज़र में भी हिंदी टाइपिंग करेंगे तो सेम ऐसे ही कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये सर्च बार है, आप कैसे हैं। ये देखिए अगर आपको कुछ भी कीवर्ड टाइप करना है तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो ये देखिए हमने जो कीवर्ड है वो भी यहाँ पे इस टूल की मदद से हिंदी में ही टाइप कर लिया है आसानी से। तो आप ये देख रहे होंगे ये इसका रिजल्ट आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ब्राउज़र पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप हिंदी इजीली टाइप कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप मोबाइल में इसका यूज़ करते हैं। और अब आपको अगर वापस इंग्लिश में टाइप करना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लीजिए इंग्लिश। अब हम यहाँ पे जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से वो इंग्लिश में ही टाइप होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में टाइप हुआ। तो इस तरह से आप जो लैंग्वेज बाहर से स्विच ओवर कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड स्विच ओवर करते हैं। सेम वही ऑप्शन आपको इसमें यहाँ पे भी मिल जाएगा और आप जो है ईजिली हिंदी टाइप कर सकते हैं स्पीड के साथ अपने कंप्यूटर में। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूँगा। तो ये जो टूल है ये ऑफलाइन टूल होता है और इसका जो है ऑनलाइन वर्जन भी है और उसका कैसे यूज़ होगा वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ब्राउज़र को ओपन कीजिए और इस लिंक को पेस्ट कीजिए। ये लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो जब आप इस लिंक को एड्रेस बार पे पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब आप ठीक वैसे ही यहाँ पे टाइप कर पाएंगे जैसे अभी आपने पीछे MS वर्ड में देखा था कि AAP आप KAISE कैसे हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप जो है यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं इजीली, जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन में करते हैं ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। और ये जो आपने मैटर अभी टाइप किया है इसको आप कॉपी कर लीजिए और वर्ड में ले जाके पेस्ट कर लीजिए, या फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको पेस्ट करना चाहें वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वहाँ पे ये हिंदी में ही आपको शो होगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन टूल की हेल्प से भी जो है हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा मैंने आपको कुछ तरीके बताए जिनका यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में ईजिली हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, भले ही आपको हिंदी टाइपिंग आती हो या ना आती हो। तो आप जिस भी मेथड से चाहे अपने कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।